Hello students, we will study the chapter migration. In this second chapter and in this second video we study the spatial variation of migration and causes of migration. तो इस वीडियो में हम माइग्रेशन के कारणों का अध्ययन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. Immigrants by last residence from neighboring countries by all duration in India 2001 का डाटा है ये कि इंडिया में किस टाइप से इमिग्रेंट्स हुआ है कि अदर कंट्री नेबरिंग कंट्री से किस प्रकार अदर कंट्री से किस प्रकार लोग इंडिया में आए हैं. तो ये टेबल आप देख सकते हैं. कंट्रीज, परसेंटेज, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड परसेंटेज ऑफ टोटल इमिग्रेंट्स. तो ये देखिए टोटल इंटरनेशनल माइग्रेशन. हमारे यहाँ पर जो टोटल इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ है वो हुआ है आपका 51,55,423 पर्सन्स का. ये आपका 100% माइग्रेशन है. यदि हम इसमें से देखें इस 100% माइग्रेशन में से इस टोटल नंबर में से जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री में से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है वो है 95.5%. यानी कि 100% माइग्रेशन में 95.5% माइग्रेंट्स जो आए नेबरिंग कंट्री से यानी पड़ोसी देश से लोग इंडिया में आए हैं. समथिंग 49,18,266 पीपल्स नेबरिंग कंट्री से इंडिया में माइग्रेट्स कर गए हैं. जिनमें हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट्स हुए हैं वो आपके बांग्लादेश से हुए हैं 30,84,826. ये है आपका 59.8% जो माइग्रेंट्स है बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हुआ है. इसके पीछे पाकिस्तान इंडिया की वार भी है जिसमें हमने बांग्लादेश को अलग कराया था पाकिस्तान से. उस समय बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था. उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है आपका वो देखिएगा पाकिस्तान 9,97,106 93% माइग्रेंट्स पाकिस्तान से हुआ है. इमिग्रेशन पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए हैं माइग्रेंट होकर. और उसके बाद नंबर जो आता है वो आपका आता है पड़ोसी देश. फिर पड़ोसी देश देखिए श्रीलंका से 2.9% है. इसी टाइप से आपका म्यांमार से 1%, नेपाल से 11.6%. तो 3 मेन नेबरिंग कंट्री है जहां से माइग्रेंट सबसे ज्यादा हुआ है. बांग्लादेश से, आफ्टर बांग्लादेश सेकंड पाकिस्तान एंड थर्ड नेपाल. मोस्टली 95.5% नेबरिंग कंट्री से माइग्रेशन हुआ है. इसमें अफगानिस्तान देखिए 0.2% है, भूटान से 0.2%, चाइना से 0.5% और म्यांमार से 1% माइग्रेंट्स है. ठीक है. इस तरीके से हम इमिग्रेशन देख सकते हैं किस टाइप से इमिग्रेशन हुआ है इंडिया में किस कंट्री से. स्पैटल वेरिएशन इन माइग्रेशन. स्टूडेंट्स हम माइग्रेशन देखते हैं कि इंडिया में जो माइग्रेशन हुआ है डिफरेंट स्टेट में वो सभी जगह एक जैसा नहीं है. और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां से लोग माइग्रेट कर गए हैं, उसे छोड़कर चले गए हैं. और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लोग जाकर बस गए हैं. तो कहीं और किसी स्टेट से ये माइग्रेशन कम हुआ है, कहीं से ज्यादा. तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको इकोनॉमिकली वेल ऑफ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड एनसीटी दिल्ली attract migrants from the weaker weather states यूपी एंड बिहार. जो स्टेट हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं आर्थिक स्थिति से, वहाँ पर जहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, रोजगार के अवसर ज्यादा हैं, लाइक फॉर महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और एनसीआर दिल्ली. वहाँ पर लोग अदर स्टेट से माइग्रेंट्स हो गए हैं जैसे कि यूपी से, बिहार से. ठीक है. यहाँ से लोग बहुत ज्यादा गए हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में. हम यहाँ पे बता दें कि अगर हम लिस्ट तैयार करें तो आपका महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे जो आता है महाराष्ट्र आता है जहां पर लोग माइग्रेशन कर गए हैं, जहां पर महाराष्ट्र में चले गए हैं अपने बर्थ प्लेस को छोड़ गए. समथिंग 2.3 मिलियंस नेट इन माइग्रेंट्स. महाराष्ट्र में 2.3
मिलियंस नेट इन माइग्रेंट्स हुआ, यानी 2.3 मिलियंस लोग महाराष्ट्र में जाकर बस गए हैं अदर प्लेसेस से। इसके बाद आपका नंबर आता है दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, जहां पर इन माइग्रेंट हुआ है, लोग जाकर अदर स्टेट से वहां पर बस गए हैं। और किन स्टेट से ज्यादा गए हैं, अब देखिए किन स्टेटों को छोड़कर लोग अदर स्टेट में चले गए हैं, कहां से ये गए हैं। तो इसमें आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में -2.6 मिलियन, माइनस का मतलब है यानी कि 2.6 मिलियन पीपल्स यूपी से, उत्तर प्रदेश से अपने रेजिडेंस को छोड़कर अदर स्टेट्स में माइग्रेंट्स कर गए हैं। इसका रीजन है कि यूपी में आपके एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम है, अदर रीजन से ये दूसरी जगह स्टेट में चले गए हैं। उसके बाद बिहार से 1.7 मिलियन पीपल्स माइग्रेंट्स कर गए हैं अदर स्टेट्स में। तो ये एक लार्जेस्ट नंबर है आपका आउट माइग्रेंट्स का उत्तर प्रदेश और बिहार से, जहां से लाखों लोग माइग्रेंट्स कर गए हैं अदर स्टेट्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम देखते हैं जो माइग्रेशन का वेरिएशन है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन की, यानी कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है, लोग अपने लिविंग प्लेस को छोड़कर अदर प्लेस पर जाकर जो सेटल हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है जो लोग दूसरे प्लेसेस पर जाकर बस जाते हैं। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, बहुत सारे कारण हैं माइग्रेशन के। इकोनॉमिक का आर्थिक कारण है, जॉब रोजगार, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, इन्वायरमेंटल, सोशो पॉलिटिकल, नेचुरल क्लेमिटीज, क्लाइमेट एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से लोग अपने एक स्थान को छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। आर्थिक कारण यानी कि काम धंधे की समस्याएं, जॉब की जरूरत, जॉब नहीं है, कहीं जॉब की तलाश में बाहर चले जाते हैं। एजुकेशन, गांव में एजुकेशन नहीं है तो शहरों में चले जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बेटर लिविंग कंडीशन, जहां पर बेटर लिविंग कंडीशन नहीं होती, रहने की अच्छी परिस्थितियां नहीं होती, वहां से लोग छोड़कर दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। जहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, पर्यावरण अच्छा नहीं है, अब क्लाइमेट अच्छी नहीं है या फिर पॉल्यूशन है, उस जगह को छोड़कर भी लोग दूसरे स्थान पर बढ़ जाते हैं। सोशल पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक, जहां पर सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता है, गवर्नमेंट पब्लिक को डिफरेंट फैसिलिटी या सेफ्टी नहीं दे पाती तो लोग बाग वहां से चले जाते हैं। नेचुरल क्लेमिटीज, प्राकृतिक आने वाली आपदाएं जैसे कि फ्लड या फिर साइक्लोन, ड्रॉट, जिससे उनकी डिफरेंट रीजन से कोई एक्सीडेंट की वजह से वहां पे उनकी प्रॉपर्टी को लॉस होता है तो वो उसी प्लेसेस को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। क्लाइमेट कंडीशन भी इसके अंतर्गत आती है, क्लाइमेट भी रीजन है जिसकी वजह से आपका पीपल माइग्रेशन कर जाते हैं। अब माइग्रेशन के इन जो फैक्टर हैं डिफरेंट, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर है और पुल फैक्टर, यानी कि पुश फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर जो कि रीजन बनते हैं अपने मेन प्लेस को छोड़कर कहीं और जाने के लिए। दीज फोर्स पीपल टू लिव देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन और रेजिडेंस मेनली ड्यू टू पॉवर्टी। इसमें क्या होता है, लोग अपने मेन रेजिडेंस प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके पीछे एक रीजन है पॉवर्टी, गरीबी हो सकती है, लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, कि वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना हो, रोड की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, इस तरह की फैसिलिटी न हो। नेचुरल डिजास्टर भी इसके पीछे रीजन हो सकता है, जिसके कारण परेशान होकर लोग अपने मेन प्लेस से पुशअप कर जाते हैं, हट जाते हैं और कहीं और जाकर माइग्रेंट्स कर जाते हैं। सेकंड फैक्टर है आपका पुल फैक्टर्स। दीज अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम बैकवर्ड इनकन्वीनियंट एरियाज फ्रॉम रूरल टू अर्बन प्लेस। यानी कि पुल फैक्टर वो फैक्टर जो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होकर उस जगह चले जाते हैं। जैसे कि
यूपी और बिहार को छोड़कर लोग महाराष्ट्र और दिल्ली जाना क्यों पसंद कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र और दिल्ली में वो पुल फैक्टर होंगे जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में आइए। वो तमिलनाडु क्यों नहीं चले गए, वो झारखंड क्यों नहीं चले गए, वो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं चले गए वहां से, वो तो उनके और भी नजदीक पड़ता था, इतनी दूर महाराष्ट्र ही क्यों गए हैं? तो वो रीजन जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं उस स्टेट में आने के लिए, उस प्लेस पर आने के लिए, वो सारे पुल फैक्टर कहलाते हैं। इसमें हो सकता है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉजेज ऑफ मेल माइग्रेशन। यहाँ पर मेल माइग्रेशन के लिए जो पुल फैक्टर वर्क करता है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। मोस्टली 38% जो मेल माइग्रेशन है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, रोजगार की वजह से माइग्रेट हो जाती है। तो जहां पर जिन स्टेट्स में, जिन प्लेस पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर मेल माइग्रेशन के लिए वो पुल फैक्टर का वर्क करती है। वाइल मैरिज फ्रॉम फीमेल्स 65% टू मूव आउट ऑफ देयर प्लेसेस ऑफ देयर ओरिजिन। वहीं हम लेडीज में देखें तो लेडीज के लिए जो पुल फैक्टर का वर्क कर रहा है, माइग्रेशन में पुल फैक्टर का वर्क करता है, वो है आपकी मैरिज, यानी कि शादी। मोस्टली लेडीज के लिए पुल फैक्टर का वर्क करने वाला फैक्टर रीजन है मैरिज, क्योंकि हमने बताया था कि आपको आफ्टर मैरिज 65% फीमेल्स माइग्रेट कर जाती हैं अदर प्लेसेस पर, और ये माइग्रेट आपका इंटर स्टेट किसी या इंटरनल माइग्रेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी की कॉजेज ऑफ माइग्रेशन की। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन, आप जहां पर भी रहते हैं इस समय, रूरल एरिया या अर्बन एरिया या जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनकी आपको स्टडी करनी है, कि पता करना है कि ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या ये वहीं पर मूल निवास है उनका या किसी अदर प्लेस से माइग्रेट होकर वहां पर आए हैं। यदि किसी अदर प्लेस से माइग्रेट होकर आए हैं उस जगह पर, तो किस रीजन से, वो कौन से उस फैक्टर थे जिसकी वजह से वो यहाँ पर माइग्रेट हो गए हैं। तो आपको पता करना है वो क्या कारण थे जिसकी वजह से वो अपने प्लेस को छोड़कर आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस, आपके नजदीक आकर बसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करनी है एक्टिविटी, ये अपने नेबर्स में, पड़ोस में लोगों की परिवार की स्टडी करनी है कि वो कहाँ से माइग्रेंट्स होकर वहां पर आए हैं। ओके।